हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 6 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, किस चिकित्सा अधीक्षक यानी कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा सम्मानित किया गया है? ये 4 ऑप्शन हैं और जो भी करेक्ट आंसर है कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। वीडियो के एंड में हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश विल हैव द लॉन्गेस्ट रिवर राफ्टिंग रूट इन द कंट्री? हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी में देश का सबसे लंबा नदी राफ्टिंग मार्ग होगा? देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा डिसाइड किया गया है कि हिमाचल प्रदेश में एक नदी में सबसे लंबा रिवर राफ्टिंग रूट बनाया जाएगा और ये हमारे पूरे देश का सबसे लंबा रिवर राफ्टिंग रूट होगा। तो वो नदी कौन सी है? ये 4 ऑप्शन हैं और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रा रिवर। चंद्रा रिवर लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और वहाँ पर देश का सबसे लंबा रिवर राफ्टिंग रूट तैयार किया जाएगा। अगर हम मैप में देखें, इस तरफ है हमारा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, ये है हमारा लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। ये है हमारी ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज और यहाँ पर है हमारा रोहतांग पास और ये है अटल रोहतांग टनल। अटल रोहतांग टनल का यहाँ पर है साउथ पोर्टल और ये है नॉर्थ पोर्टल। नॉर्थ पोर्टल जो है ये चंद्रा नदी के किनारे स्थित है। ये जो है ये है हमारी चंद्रा नदी और ये है हमारी भागा नदी। चंद्रा और भागा नदी जिस स्थान पर मिलती हैं उस स्थान का नाम है तांदी। तो जहाँ पर अटल रोहतांग टनल का नॉर्थ पोर्टल है वहाँ से लेके तांदी, जहाँ पर चंद्रा और भागा नदी मिलती हैं, वहाँ तक देश का सबसे लंबा रिवर राफ्टिंग रूट तैयार किया जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति में चंद्रा नदी पर देश का सबसे लंबा रिवर राफ्टिंग रूट होगा और ये 16 किलोमीटर लंबा होगा। अटल रोहतांग टनल का जहाँ पर नॉर्थ पोर्टल है वहाँ से लेके चंद्रा और भागा नदी तांदी नामक स्थान पर मिलती हैं, वहाँ तक ये रिवर राफ्टिंग रूट होगा। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में ब्यास और सतलुज नदी में रिवर राफ्टिंग की जाती थी और 20 अप्रैल से चंद्रा नदी पर ट्रायल शुरू किया जाएगा और इसका पूरा कार्यभार है अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान मनाली द्वारा किया जा रहा है। At which place in Mandi district a cultural center is almost completed by spending an amount of rupees 25.17 करोड़? मंडी जिला के किस स्थान पर 25.17 करोड़ की राशि खर्च करके एक संस्कृति केंद्र लगभग पूरा हो गया है? ये 4 ऑप्शन हैं और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जंजैहली। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट के जंजैहली में एक कल्चरल सेंटर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और लगभग 25.17 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जा रहा है और ये जंजैहली वैली में किया जा रहा है ताकि टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा सके। देखिए, हिमाचल प्रदेश द्वारा एक स्कीम चलाई गई है जिसका नाम है नई राहें नई मंजिल। याद रखिएगा, नई राहें नई मंजिल। इस योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के जितने भी पर्यटन स्थल हैं जो कि अनछुए हैं उन्हें डेवलप किया जा रहा है ताकि हिमाचल प्रदेश में और से और टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा सके। इसी के अंतर्गत जंजैहली वैली को भी डेवलप किया जा रहा है और यहाँ पर जो कल्चरल सेंटर बनाया जा रहा है उसमें ओपन एयर थिएटर, 3 न्यू कॉटेजेस, कन्वेंशनल हॉल, कैफेटेरिया और 12 मॉडर्न रूम्स ये सब तैयार किए जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर प्रिजाइडेड ओवर विच मीटिंग ऑफ द हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड की किस बैठक की अध्यक्षता की? ये 4 ऑप्शन हैं और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 11th। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड की 11वीं मीटिंग की अध्यक्षता की और उसमें की पॉइंट भी डिस्कस किए गए, जैसे कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कांगड़ा हट का निर्माण किया जा रहा है 17 करोड़ की लागत से। डल लेक की ब्यूटिफिकेशन की जा रही है 4 करोड़ की लागत से। चंबा डिस्ट्रिक्ट में है भिलाई माता टेम्पल और वहाँ पर आर्ट क्राफ्ट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है 4 करोड़ की लागत से। इसके अलावा शिमला में बेंटनी कास्टल है, 25.45 करोड़ रुपए की लागत से इसको रेनोवेट किया जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश में कुछ नए रोपवे भी हैं वो डेवलप किए जा रहे हैं, जैसे कि धर्मशाला मैक्लोडगंज, पलचन रोहतांग, आदिल हिमानी से चामुंडा और श्री आनंदपुर साहिब से श्री नैना देवी, ये 4 रोपवे जो हैं डेवलप किए जा रहे हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट भिलाई माता टेम्पल इज सिचुएटेड? भिलाई माता मंदिर किस जिले में स्थित है? अभी हमने डिस्कस किया और ये 4 ऑप्शन हैं और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चंबा। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है भिलाई माता टेम्पल और 4 करोड़ की लागत से यहाँ पर आर्ट क्राफ्ट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। What is the name of the government program based on the ongoing activities and schemes in हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में चल रही गतिविधियों और योजनाओं पर आधारित सरकार के कार्यक्रम का क्या नाम है? देखिए, हिमाचल प्रदेश द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया है यूट्यूब के ऊपर और हिमाचल प्रदेश के जो यूट्यूब चैनल का नाम है वो है DPR हिमाचल। याद रखिएगा, इसका नाम है DPR हिमाचल, आप सर्च भी कर सकते हैं। इसमें एक कार्यक्रम चलाया गया है और डेली वहाँ पर जो भी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कार्यक्रम किए जाते हैं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की जो भी कॉन्फ्रेंसेज हैं वो सारी सारी रिलीज़ की जाती हैं। इस कार्यक्रम का नाम क्या है? इस कार्यक्रम का नाम है हिमाचल बुलेटिन। करंटली ऑन हाउ मच लैंड हॉर्टिकल्चर इज बीइंग डन इन हिमाचल प्रदेश?
वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में कितनी भूमि पर बागवानी की जा रही है? ये चार ऑप्शंस हैं और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2.32 लाख हेक्टेयर। तो 2.32 लाख हेक्टेयर भूमि पर हिमाचल प्रदेश में बागवानी की जा रही है। अगर हम वर्ष 1971 और वर्ष 2021 के आंकड़ों को कंपेयर करें, वर्ष 1971 में 28,000 भूमि पर बागवानी की जाती थी और वर्ष 2021 में 2,32,139 हेक्टेयर भूमि पर बागवानी की जा रही है। वर्ष 1971 में 1.78 लाख मीट्रिक टन फल उत्पादन होता था और अभी जो है 4.95 लाख मीट्रिक टन फल उत्पादन हो रहा है। 1971 में 9.5 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन होता था और अभी जो है 16.92 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन होता है। इसके अलावा उस समय हिमाचल प्रदेश में 2 लाख मीट्रिक टन सब्जी उत्पादन होता था और वर्ष 2021 में 18.60 लाख मीट्रिक टन सब्जी उत्पादन पहुंच गया है। डिस्कस करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ 5-day लॉन्ग ट्यूलिप फेस्टिवल वाज इनॉग्रेटेड रिसेंटली ऑन द फुटहिल्स ऑफ विच माउंटेन्स इन जम्मू एंड कश्मीर। देखिए जम्मू एंड कश्मीर जो हमारी यूनियन टेरिटरी है वहाँ पर एक ट्यूलिप फेस्टिवल जो है शुरू हो चुका है। तो कौन सी माउंटेन रेंज के नज़दीक एक वैली है वहाँ पर ये शुरू हुआ है, तो उन माउंटेन रेंजेस का, उन पर्वतों का नाम क्या है? ये चार ऑप्शंस हैं और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जबरवान हिल्स। आप देख सकते हैं इस इमेज में, ये वो ट्यूलिप फेस्टिवल का गार्डन है और यह है जबरवान हिल्स। तो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के श्रीनगर में जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा ट्यूलिप फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया। यहाँ पर लगभग 15 लाख फ्लावर और 64 इनकी वैरायटीज़ हैं और ये जो ट्यूलिप फेस्टिवल है ट्यूलिप गार्डन में मनाया गया और एशिया का सबसे बड़ा ये ट्यूलिप गार्डन है जो कि है जबरवान माउंटेन की वैलीज़ में स्थित। बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, आप मैप में देख सकते हैं ये एरिया है, ये है जम्मू एंड कश्मीर का। देखिए एरिया ये वाला है जम्मू एंड कश्मीर का, लेकिन जो हमारे अंडर है वो इतना ही एरिया है और ये जो रिमेनिंग एरिया है ये सारा है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का। तो जम्मू एंड कश्मीर की दो कैपिटल्स हैं, एक है श्रीनगर और एक है जम्मू। इसकी 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। देखिए अगस्त 2019 में हमारी पार्लियामेंट द्वारा एक एक्ट पास किया गया जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इसमें नोटिफिकेशन जारी की गई कि 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो हैं सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज होंगी। अगर इस मैप में देखें, देखिए ये है हमारा यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का एरिया और इसमें टोटल 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और एक बार हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा एरिया जो है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का वो हमारे भारत के अंतर्गत नहीं है, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। तो तीन है, एक है मुजफ्फराबाद, एक है पुंछ और एक है मीरपुर। याद रखिएगा मुजफ्फराबाद, पुंछ और मीरपुर, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले। एज पर नेशनल हेल्थ पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेज फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ ₹20 लाख इज टू बी प्रोवाइडेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार निम्नलिखित में से किसके तहत 20 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है? एक निधि बनाई गई है, एक कोष बनाया गया है, तो उस नीति का नाम क्या है? ये चार ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए राष्ट्रीय आरोग्य निधि। तो राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंतर्गत जो हमारे भारत के हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उनके द्वारा नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021 के अंतर्गत जो भी वन टाइम ट्रीटमेंट के रेयर डिजीज़ हैं उनके लिए 20 लाख रुपए की फाइनेंशियल सपोर्ट दी गई है। याद रखिएगा 20 लाख की फाइनेंशियल सपोर्ट दी गई है राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंतर्गत। विच स्टेट रिसेंटली बिकम द फर्स्ट टू प्रोवाइड फ्री हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ऑल द रेजिडेंट्स। हाल ही में कौन सा राज्य अपने सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है? याद रखिएगा फर्स्ट टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है। ये चार ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी राजस्थान। तो राजस्थान हमारे भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर कि फ्री हेल्थ इंश्योरेंस फैसिलिटी चलाई गई है जितने भी वहां के निवासी हैं सभी निवासियों के लिए। और इसके लिए चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है लॉन्च की गई है वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। हाल ही में बजट पास किया गया 2021-22 का राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा और उनके द्वारा अनाउंसमेंट की गई चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। इसके अंतर्गत वहाँ के जितने भी निवासी हैं उन्हें फ्री हेल्थ इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। इस स्कीम के अंतर्गत हर फैमिली को लगभग 5 लाख की इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाएगी और 1 अप्रैल से जो है इस चिरंजीवी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई है। बात करें राजस्थान की, आप देख सकते हैं मैप में, ये है राजस्थान। कैपिटल है जयपुर। एरिया वाइज फर्स्ट रैंक है हमारे पूरे भारत में इसका और लेजिस्लेचर है यूनिकैमरल, यानी कि यहाँ पर सिर्फ विधानसभा है।
जैसे हिमाचल प्रदेश में विधानसभा है, यहाँ पर भी विधानसभा है। गवर्नर है कालराज मिश्रा। कालराज मिश्रा पहले हिमाचल प्रदेश के गवर्नर भी रह चुके हैं। इसके अलावा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, जो कि कांग्रेस के हैं। नेम द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हु रिटायर्ड रिसेंटली। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर का नाम बताइए जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं। ये 4 ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बीपी कनुंगो। आप देख सकते हैं इमेज में, ये है बीपी कनुंगो और ये अभी हाल ही में रिटायर हो चुके हैं। इसके अलावा माइकल डी पात्रा, एम के जैन और राजेश्वर राव, ये तीनों अभी भी डेप्यूटी गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, इसके 25th गवर्नर हैं शक्तिकांता दास। याद रखिएगा, शक्तिकांता दास इसके जो है 25th गवर्नर हैं। 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी और अभी इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। याद रखिएगा, कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को और हेडक्वार्टर अभी है इसका मुंबई में। विच कंट्री विल होस्ट 2023 AIBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। 2023 AIBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप किस देश द्वारा मेजबानी की जाएगी। ये 4 ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान के ताशकेंत में 2023 की AIBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप होगी। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं उमर करीमलेव। तो अभी ये विजिट पे गए थे उज्बेकिस्तान और वहाँ पर इन्होंने अनाउंसमेंट की कि AIBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है 2023 में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा उज्बेकिस्तान के ताशकेंत में। मैप में देखें, ये हमारा इंडिया है और ये है उज्बेकिस्तान। यहाँ पर उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकेंत। प्रेसिडेंट है शावकात मिर्जियोयेव और करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम। डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, किस चिकित्सा अधीक्षक यानी कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा सम्मानित किया गया है। ये 4 ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर जनकराज। आप देख सकते हैं इमेज में, ये है डॉक्टर जनकराज। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं हिमाचल प्रदेश में मेडिकल फील्ड में और चंबा के भरमौर के रहने वाले हैं और अभी ये करंटली जो है IGMC शिमला में कार्यरत हैं। ये थी हमारी आज की डिस्कशन और अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।